और वो मर के भी नहीं टूट सकता। ठीक कहा आपने, माँ का औलाद से रिश्ता नहीं खत्म हो सकता, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती है जो आपने किया है मामा मेरे साथ। ज़हनी मरीजा बन चुकी हूँ मैं आपकी वजह से। सब कुछ छीन लिया आपने मेरा, सब कुछ। ये सब फजूल बातें सोचना छोड़ो अरीशा, और मेरी बात गौर से सुनो। ये लोग जिनके साथ तुम अपना झूठा प्यार वाला रिश्ता बनाने के लिए चली हो ना, ये सब लोग बनावटी हैं, झूठे हैं। ये तुम्हारे कभी अपने हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। यही चुप हो जाओ। खुदा के वास्ते मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना मामा, मैं पागल हो जाऊंगी। आपकी वजह से मैं ज़हनी मरीजा बन चुकी हूँ। मुझसे ये सब बातें मत करो। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है आपकी। आप चली जाए यहाँ से प्लीज, मुझे अकेला छोड़ देना। आपके आगे हाथ जोड़ लूं, प्लीज चली जाए यहाँ से। अकेला छोड़ दूं तुम्हें, ताकि तुम बेवकूफों की तरह शिफा के बच्चे को खिलाती रहो। और बेवकूफ बनती रहो। मत भूलो कि इन्होंने तुम्हारे बाप को मारा है। और ये जो मेरी मौत भी हुई है ना, वजह यही लोग हैं। ना मुझे ये लोग घर से निकालते और ना मजबूरन मुझे महमूद से शादी करना पड़ती। और उस घटिया इंसान के साथ मुझे जिंदगी गुजारना पड़ती जो कि मेरी मौत का सबब बना है। मैं तो इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी, और तुम्हें भी इन लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यही लोग इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने हमारी जिंदगी असाब कर दी, मुसीबत बन गए हमारे लिए, आफत बन गए हमारे लिए। तुम भी इन पर आफत की तरह बरस पड़ो। क्यों? मानोगी ना मेरी बात? तुम्हें बहुत अरसे से याद नहीं करवाया ना, याद करवाना जरूरी है कि ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें भी हमारी तरह मार देंगे ये लोग, समझी तुम? तुम्हें ये लोग मार देंगे। बस बस, मुझे एक और लफ्ज भी नहीं सुनना। ये सुन के मैं पागल हो चुकी हूँ मामा। ये बातें मुझे सोने नहीं देती है। वैसे मैं पागल हो चुकी हूँ, आप मजीद मुझे पागल कर देना चाहती हैं। नहीं नहीं वरीशा, क्या हुआ है बेटा? सब ठीक तो है? क्या? बड़ी मामा अंदर है मामा। वो बोल रही थी, वो अंदर है। आप चलिए। वरीशा मेरा बच्चा है, सब कुछ नहीं है। परेशानी तो माँ मेरे साथ। मामा मुझे पता है क्या पता है, उन्होंने कहा है कि आप सब ने मिलके मामा की भी जान ले ली और बाबा की भी जान ले ली, और अब आप सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं मुझे मारने की, मुझे कत्ल करने की। मैंने क्या किया आप लोगों का? मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया ना। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चा, जिंदा नहीं है, वो हमारे साथ नहीं है। और हम तुम्हें क्यों मारेंगे? हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तुम मेरे साथ। मेरा बहन नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर है।
बहुत बार मुझसे बातें कर रहे थे मुझसे, उन्होंने मुझे डराया। मैंने कुछ बोला कि आप लोगों के साथ आप लोग मुझे मारना चाहते हैं? क्यों मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप अंदर चलें, एक दफा चल के उनसे बात करें, उनको बताएं आप लोग नहीं मारेंगे मुझे नहीं मारेंगे ना आप लोग। क्यों वहाज, शैला, वहाज, वहाज। देखिए, कल जो वरीशा की हालत थी वो देखकर बहुत परेशानी हो रही है हमें। अच्छे साइंस नहीं है ये, इससे साबित होता है कि उसकी रिकवरी शायद उसी जगह पर रुक गई है जहां से वो शुरू हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इश्यूज हैं हमें उन पर दोबारा फोकस करना चाहिए, उन पर गौर करना चाहिए, अदरवाइज ये तो हालत बिगड़ती जाएगी उसकी। देखिए, इस तरह वरीशा को महक का नजर आना, घबराहट, बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहिबा, आपको ऐसा लगता है कि हमें दोबारा उसे ट्रीटमेंट के लिए रिहैब सेंटर भेजना चाहिए? देखिए, बहुत ही क्रिटिकल केस है। और आप ये ना समझें कि वरीशा का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, बल्कि अभी जारी हुआ है। वो दवाएं ले रही हैं, इनकी कंडीशन का अंदाज़ा वक्तन फवक्तन लगता रहेगा। और इनको इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा एसोसिएट भी है, और रिसेंटली जो इनके साथ हुआ है तो उसकी वजह से दोबारा रिकवर होना थोड़ा मुश्किल होता। यानी सूरत हाल फिर से पहले जैसी हो सकती है? मैंने उनका डिटेल से मुआयना किया है। जिस लिहाज से वो इधर आई थी, अब माशाल्लाह बहुत रिकवर कर गई हैं। अगर वरीशा का यूं अपनी वालदा से बातें करना, उनको देखना, इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वो अपनी माँ की बहुत क्लोज थी। उनके जाने के बाद वो शदीद अकेलेपन का शिकार हैं। और इसलिए खुद गुफ्तगू कर रही हैं, जिसे सेल्फ टॉक कह लें। इन रियलिटी वो आपसे खुश और मुतमईन है, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्शियस उन्हें उकसा रहा है। क्योंकि एक अरसा वो आप लोगों के बगैर रही हैं, और जो हिस्ट्री आपने उनकी माँ और सौतेले बाप के बारे में बताई है, उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होना कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, ऐसी हालत में तो फिर हमें उसे दोबारा से रिहैब एडमिट करा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वो मेंटली इनस्टेबल हो गई है। क्या आपको लगता है कि ऐसे माहौल में वरीशा की इस हालत में उसका वहाँ रहना सेफ है? वहाज साहब, ये घर का माहौल ही है जो उन्हें मजीद बेहतर कर सकता है। अकेले रहने या किसी हॉस्पिटल क्लिनिक में रहने से इनकी कंडीशन खराब हो सकती है। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हें आपके प्यार और मोहब्बत की जरूरत है।
आप लोगों का साथ उनके लिए जरूरी है और ट्रीटमेंट भी यही है। आप लोगों को उनके अंदर से ये खौफ निकालना होगा कि आप लोग उनके दुश्मन हैं। उन्हें घर में मसरूफ रखने की कोशिश करें, उन्हें अकेला बिल्कुल मत छोड़ें और उन्हें किसी भी काम में इन्वॉल्व रखें। उन्हें भरोसा दिलाएं कि अब सब ठीक है। यूं कह लें कि जिंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएंगी, या ये कह लें कि दोबारा ये फेसेस नहीं आएंगे या कम से कम होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप फिर जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है वो कर दीजिए।